हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताया। कहा कि केवल पार्टी का झंडा हटा दिया है और कांग्रेस सरकार को अस्थिर कर कुर्सी हथियाना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार पर भी कटाक्ष किया। पिछले करीब 1 साल से किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन किसानों के इस मुद्दे का हल अभी तक नहीं हुआ। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर जिद लगाए बैठे हैं कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो घर वापसी नहीं होगी। लेकिन सरकार भी मसले का हल निकालने के लिए बातचीत के लिए किसानों को बुला रही है। बावजूद इसके मसला हल क्यों नहीं हो रहा, ये सवाल बड़ा है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता, बात बीजेपी की हो या फिर विपक्ष की। अब हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसान आंदोलन को कांग्रेस का आंदोलन बताया और कहा कि बस कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के पास से पार्टी का झंडा हटा दिया है। नहीं, मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि ये जो आंदोलन है कांग्रेस का आंदोलन है, जो झंडा अपना हटा दिया उन्होंने और सरकार को अस्थिर करके कुर्सी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश का किसान हो, हरियाणा का किसान हो, किसी भी रूप में राहुल गांधी को अपना नेता नहीं मानेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ही किसानों का शोषण किया है। आज मोदी जी की नीतियों की वजह से किसान को फायदा मिल रहा है, डायरेक्ट पैसा मिलता है। जेपी दलाल ने बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए किसानों को बदनाम ना करे। एक दूसरे को दोष देने की बजाय अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। साथ ही डीएपी खाद की कमी को लेकर कहा कि हरियाणा के एक एक किसान को एक एक एकड़ के लिए खाद मिलेगा, बस किसान भरोसा और शांति रखें। और प्रमुख रूप से जो डीएपी की समस्या चल रही थी, खाद की कमी का मुद्दा था, तो मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं तुरंत उन्होंने आदेश दिया और प्रायोरिटी हरियाणा को दी है। और उसका परिणाम भी अच्छा आया है कि पिछले हफ्ते में ही हमारे यहाँ 16 रैक जो डीएपी के आए हैं और भी अगले नवंबर के महीने में और भी खाद मिलेगी। हरियाणा के किसान को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डीएपी की वजह से आपको 1 एकड़ ज़मीन भी अगर बिजाई के लिए डीएपी उपलब्ध नहीं करवा पाया तो ये जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं आश्वस्त करता हूं कि आपको हर खेत के लिए डीएपी उपलब्ध कराऊंगा। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन और प्रदूषण की समस्या को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार के साथ हरियाणा कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है। साथ ही खाद की कोई कमी न होने का भरोसा दिलाया है। लेकिन खाद की कमी के चलते किसान लगातार परेशान है। अब देखना होगा कि समाधान कब होता है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार किसानों को जिम्मेदार ठहरा रही है, जिस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में प्रदूषण से हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिससे बच्चों समेत बुजुर्गों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह दिल्ली सरकार लगातार किसानों के पराली जलाने को बता रही है। केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए हमने धूल विरोधी अभियान चलाया और 2500 साइटों का निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, उससे दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है। दिवाली पे जिस तरह से पटाखे जले और उसका प्रदूषण उसमें ऐड हुआ और उसके बाद से कंटिन्यूअस जो चारों तरफ पराली जल रही है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, कुछ जगहों पर राजस्थान में, उसका जिस तरह से पोल्यूशन दिल्ली के अंदर आ रहा है, क्योंकि हवा का रुख बदला हुआ, तो जो सारा पोल्यूशन है, मतलब अभी तक जो आंकड़े आए हैं, लगभग 50,000 से ज्यादा जगहों पर पराली में आग लगाई गई है। अब हरियाणा के मुखिया सीएम मनोहर लाल ने प्रदूषण को लेकर बयान देते हुए दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि दिल्ली सरकार का काम सिर्फ किसानों को कोसना भर रह गया है, जबकि प्रदूषण फैलाने वाली अन्य इकाइयों पर केजरीवाल सरकार की तरफ से काम ही नहीं होता, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर को खतरनाक प्रदूषण का दंश झेलना पड़ रहा है।
बहुत ज़बरदस्त तमाचा सुप्रीम कोर्ट ने मारा है उनका कि आप हर बार किसान को ही पिटते रहते हो, जबकि किसान के अलावा और इतने सारे विषय हैं जिसमें से प्रदूषण होता है, उस प्रदूषण के ऊपर आप बोलते नहीं हैं। यानी किसानों वाली फॉगिंग प्रणाली उसका तो हमने खूब प्रबंध किए हैं, हमने मशीनें भी बांटी हैं, हमने उनको जुर्माने भी लगाए हैं, हमने 1000 रुपया प्रति एकड़ उनको इंसेंटिव भी दिया है, हम जितना कर सकते हैं पर्याप्त किया है। बल्कि वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते सालों की तुलना में इस साल पराली जलाने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, जबकि साथ लगते पंजाब में इस बार भी बहुत ज्यादा पराली जलाई जा रही है। जबकि केजरीवाल सिर्फ हरियाणा को दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराते आए हैं। हमने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। हरियाणा का और अगर पंजाब का देखें तो पंजाब और हरियाणा की पराली में कम से कम 20 गुना ज़्यादा पंजाब के अंदर पराली जलाई गई है। हमारे पास डाटा रोज आंकड़े आ रहे हैं, हमारे यहाँ 183 केस हुए पराली जलाने के और वहाँ 3200 बल्कि इससे भी ज़्यादा केसेस जो है पराली जलाने के, क्योंकि अब तो सारा सैटेलाइट उसको पिक्चर लेता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के उपायों को नाकाफी बताते हुए लॉकडाउन जैसे विचार पर विमर्श करने की सलाह दी है। कांग्रेस ने पूरे देश में जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने पलवल से इस अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ वो कंगना रनौत को लेकर भी बयान देती नजर आई। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी जन जागरण अभियान का आगाज 14 नवंबर से किया गया। हरियाणा में होडल के सोहंद गांव से प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अभियान का आगाज किया। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा। जो आज के दिन जनता में त्राही त्राही मची हुई है बढ़ती हुई महंगाई के कारण, आज हमारे लोग उनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। महंगाई आसमान को छू रही, पेट्रोल डीजल की कीमत बेलगाम मोदी सरकार द्वारा बढ़ाई जा रही। इस बात का जवाब मोदी सरकार को देना होगा। तो वहीं हाल ही में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर हो रही सियासी बयानबाजी के बीच अब कुमारी शैलजा ने भी अपना पक्ष रखा है और कंगना के बहाने बीजेपी पर निशाना साधती नजर आई हैं कुमारी शैलजा। शैलजा ने कहा कि कमजोरी छिपाने के लिए ऐसे बयान आ रहे हैं। वहीं कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देने का आरोप जड़ा है। अभियान था उस समय का, करोड़ों लोगों ने, देश के करोड़ों लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। गांधी जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, जिस तरह से भाजपा के इन बातों को भुलाया नहीं जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी उस समय जो इनका रूप था, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर हम बात करें, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, ना कि लोगों का साथ दिया था। तो ये अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए आज इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस देश का इतिहास भारतीय जनता पार्टी बदल नहीं सकती। महंगाई और कंगना रनौत पर बयान देते वक्त कुमारी शैलजा ने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया और एक बड़ा आरोप बीजेपी पर जड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो लड़ाई जो इस देश की आजादी के लिए लड़ी गई थी, उसमें बीजेपी ने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब देखना होगा इस पर क्या पलटवार सामने आता है। पीने के पानी की किल्लत को लेकर हरियाणा में जगह जगह से खबर सामने आती रहती है। ऐसे में बहादुरगढ़ से खबर सामने आई, जहां पर पीने के पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। हरियाणा की जनता अपनी मांगों को लेकर हर एक दिन सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जता रही है। कभी किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, तो कभी आशा वर्कर, तो कभी आम जनता सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रही है। अब बहादुरगढ़ में पीने के पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने मटका फोड़कर अपना रोष जाहिर किया। महिलाओं ने सरकार से गुहार लगाते हुए दिन में 2 बार पानी की सप्लाई की मांग की। दरअसल महिलाएं पिछले करीब 1 हफ्ते से शहर में पीने के पानी की सप्लाई ठीक ढंग से न होने से परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि पूरे शहर में पिछले दिनों से पानी की किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से उनका रोजमर्रा का काम प्रभावित हो रहा है। महिलाओं ने जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों पर शहर में ठीक ढंग से पानी की सप्लाई न करने का आरोप लगाए हैं।
अधिकारी शहर में कोई सूद नहीं ले रहे। पानी आए 4-4 दिन हो जाते हैं। पूरे शहर में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अब भी सर्दी में ये समस्या है तो गर्मी में क्या हाल होगा। प्रशासन ने इस पर सूद लेना चाहिए। समस्या ये है कि पानी नहीं आता और बिना पानी के सारे काम जो है ना, बच्चे भी ऑफिस को लेट हो जाए हैं और घर का काम भी सारा यूँ ही पड़ा रहा है और बिना पानी के तो कोई काम होता ही नहीं। पानी नहीं आ रहा, बिल्कुल भी पानी के बिना कोई काम नहीं होता। सारा काम रह जाना पानी के बिना, किस तरह गुजारा होगा। गर्मी में भी नहीं आएगा तो और मुश्किल हो जाएगा, सर्दियों में नहीं आ रहा भी पानी, फिर क्या करेंगे। दिक्कतें हैं कि पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। 5-6 दिन से तो पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। पानी के बेर हम लोग सारा दिन इंतजार करते रहते हैं कि अब आएगा अब आएगा। सुबह मॉर्निंग के टाइम में बच्चों का भी परेशानी हो रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। मटका फोड़ इस प्रदर्शन के जरिए सरकार से मांग की गई कि दिन में 2 बार कम से कम पानी दिया जाए, साथ ही शहर में पीने की जो पानी की किल्लत है उसे जल्द दूर किया जाए। मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत की ओर से देश की आजादी को भीख में मिली आजादी बताना अब उन्हीं के ऊपर ये बयान भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब अंबाला में इनेलो की ओर से अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, साथ ही कार्रवाई की मांग की गई है। अभिनेत्री कंगना रनौत वो अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया, लेकिन उनका एक विवादित बयान अब उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ा रहा है। कहीं उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की जा रही है तो कहीं उनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। हरियाणा में भी इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता ने कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा की और राजद्रोह समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की मांग की। अंबाला छावनी सदर थाना के एसएचओ ने बताया कि अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत मिली है। मामले की पूरी जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उसे अमल में लाया जाएगा। देखिए, उसमें आज एक प्रतिनिधिमंडल कंगना रनौत अभिनेत्री के खिलाफ एक एप्लीकेशन लेकर मुझे मिला था, जिसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया है कि देश के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति उन्होंने तथ्य तोड़ मरोड़ कर बयान दिया अखबार में। तो वो दरख्वास्त देकर गए हैं, उस दरख्वास्त की जांच की जा रही है। जैसा भी उसमें कानून के दायरे में जो भी बात आएगी तो उसमें कानूनी कार्रवाई नियम अनुसार अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में कंगना रनौत ने एक निजी चैनल पर देश की आजादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि 1947 में मिली देश की आजादी भीख में मिलने वाली आजादी थी और इस बयान के बाद ही सियासत गर्मा गई। राष्ट्रीय लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार कंगना रनौत के इस बयान की निंदा की जा रही है। अब देखना होगा कि अभिनेत्री की ओर से दिए गए विवादित बयान की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और साथ ही साथ इस जांच के बाद क्या कार्रवाई अभिनेत्री के खिलाफ होती है। हरियाणा में दबंगों की दबंगई की तस्वीरें सामने आना जैसे आम बात हो गई है। ताजा तस्वीरें सामने आई हैं फतेहाबाद के बीघड़ गांव से, जहां पर की एक खूनी संघर्ष हुआ, कई लोग घायल हुए और यहां पर आरोपी सरेआम हथियार लहराते नजर आए। हरियाणा पुलिस सूबे में बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत है, लेकिन फिर भी लूटपाट और मारपीट जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने का नामो निशान भी नहीं है। फतेहाबाद से खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई है, जहां कुछ युवक हाथों में लाठी, डंडे और हथियार लहराते नजर आ रहे हैं। गांव बीघड़ की ढाणी में कुछ लोगों ने घर में घुसकर हवाई फायरिंग की। घटना में एक पक्ष के 4 से 5 लोग घायल हो गए। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घायलों का आरोप है कि खेत को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद कुछ युवक हाथों में डंडे और पिस्तौल लिए हुए उनके घर घुस गए और हवाई फायरिंग की, जिसके बाद डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को बुलाया गया, जबकि बाकी वहां से फरार हो गए। एक बुजुर्ग भागते समय छत से गिरा और उसका पैर टूट गया, जबकि घायल का कहना है कि उसको घेर कर पीटा गया। तो वहीं इसके बाद एक और वीडियो सामने आया, जिसे घायल पक्ष के लोगों ने ही बनाया। इसमें दिख रहा है कि 15 से 20 युवक पथराव कर रहे हैं। खेत के अंदर जो डोली खाले के कचरा की वजह से हुआ था और गाली गलौज की वजह से झगड़ा हुआ था और ये अपने आदमी बुलाकर और हमला कर दिया। पड़ोसी है हमारी, खेत में झगड़ा हुआ था। इससे पहले भी 112 पे फ़ोन किया था, पुलिस गई थी
उसके बाद आज फिर इसने हमला किया। आज फिर पुलिस गई और इसके पास से पिस्तौल भी बरामद हुआ है। इसने हवाई फायर किए हैं और हमारे ढाणी के अंदर बढ़ गया था, वहाँ इसने छत से छाल लगाई तो इसका पैर भी टूट गया है। पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को पूरे हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद रहने वाले हैं। ऐसे में वाहन चालकों के लिए भी परेशानी होना लाजमी है, क्योंकि 15 नवंबर को सूबे में हड़ताल की घोषणा की गई है। अगर आप सोमवार को हरियाणा में तेल भरवाने जाते हैं तो आपको पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप बंद ही मिलेंगे, क्योंकि ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने 24 घंटे के बंद का आह्वान किया है। फरीदाबाद में भी इस बंद के सपोर्ट में पेट्रोल पंप संचालकों ने सोमवार को अपने पंप बंद रखने की बात कही है। पेट्रोल पंप संचालकों की एक ही मांग है कि उन्हें जो कमीशन मिल रहा है उसमें बढ़ोतरी की जाए। पूरे हरियाणा में पेट्रोल पंप सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पलविंदर सिंह ने बताया कि अचानक एक्साइज ड्यूटी में कटौती करना उनके लिए भारी पड़ रहा है और उन्हें नुकसान हो रहा है। सर देखिए, जो ये हड़ताल है हरियाणा को ऑल हरियाणा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल है और बेसिकली हमारे 3 मेन मुद्दे हैं जिसके लिए हम लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारा नंबर 1 मुद्दा है कि हमारा जो डीलर कमीशन है वो लास्ट 4 साल से रिवाइज नहीं हुआ और इसके लिए हमने काफ़ी पत्र वगैरह भी सरकार को लिखे गए हैं और लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो पाई। हमें स्ट्राइक करना मतलब हम लोग भी बेसिकली चाहते नहीं है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में स्ट्राइक करनी पड़ रही है। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से दिवाली से एक दिन पहले पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया गया था। तो ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ से भी पेट्रोल और डीजल में 12 रुपए की कटौती की गई थी। अब एक और तो जहां किसानों के पराली जलाने का सिलसिला लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के समर्थन में नजर आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार को नसीहत तक दे डाली है। हरियाणा के कई जिलों में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसका असर अब प्रदेश में देखने को मिल रहा है। दम घोंटते धुएं में शहर धुंधले नजर आने लगे हैं, फिर भी किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। बात करें रोहतक जिले की तो लगातार किसान दिन और रात पराली जला रहे हैं, जबकि एक तरफ जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि उनके यहाँ सैटेलाइट से निगाह रखी जा रही है और कोई पराली नहीं जलाई जाती, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इसके बिल्कुल उलट है। वहीं पराली जलाने वाले किसानों के समर्थन में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी सामने आए हैं। किसानों को करे हैं ये ठीक है, पराली को जलाना पड़ता मजबूरी और कहाँ ले जाए, ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। उसको या तो खरीद करे, उसकी जिस तरह उसका MSP तय करके उससे खरीद करे या वहाँ से उठाए। ये इसका सही इस्तेमाल भी हो सकता है, बिजली बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है, इसका और चीजों में भी इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ इस्तेमाल करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तर्क दिया है कि जब तक सरकार किसानों की पराली खरीदेगी नहीं तो किसान पराली को कहां लेकर जाए। किसान मजबूर होकर पराली जला रहे हैं। जिम्मेवारी है कोई इसका MSP तय करके उसकी खरीद करे, सरकार खरीद करके उसका सही इस्तेमाल करे। वो मतलब चाहे आपको बिजली बनाने में लगाएं या एथेनॉल में लगाएं, कहीं भी लगाएं। अब एक और तो शासन से लेकर प्रशासन के नुमाइंदे किसानों को पराली न जलाने को लेकर लगातार जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ऐसा बयान आना, अब देखना ये होगा कि सत्ता पक्ष की उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया होती है। करनाल के तरावड़ी में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां नशे में धूत युवक एक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और घंटों तक नीचे कूदने का ड्रामा करता रहा। करनाल के तरावड़ी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 20 साल का सिरफिरा युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। करीब 3 घंटे तक युवक का ड्रामा चलता रहा। लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन युवक नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अब आपको बता देते हैं कि ये सिरफिरा युवक आखिर टावर पर क्यों चढ़ा। फिल्म शोले में जिस तरह बसंती से शादी के लिए वीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया था, उसी अंदाज पर शादी की जिद पर अड़ा ये युवक भी टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़ने के बाद ये युवक घंटों नीचे कूदने का ड्रामा करता रहा। गांव और उसके आसपास के लोग उसे उतारने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन युवक घर वालों से शादी के वादे पर ही उतरने के लिए तैयार था।
घंटों तक नौटंकी यूं ही चलते रहे, जिसके बाद युवक के दोस्तों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस शराबी युवक को टावर से नीचे उतारा। नशे में चढ़ गया, घर में क्लेश करता है, कभी फांसी लगाता है, कभी कुछ। पता क्या वजह इसकी, कोई वजह होगी इसकी डिमांड तो करता है भाई साहब कहीं 2 रुपये घर में हो तो मैं भी शादी करूं, मेरे को कुछ भी कहे तो जो चीज देखता है घर की वही तोड़ फोड़, कोई चीज नहीं घर की रखती, घर के बर्तन भी फेंक देता है बाहर। युवक का पिता नहीं है, मां परेशान है कि बेटे की शादी नहीं हो रही, तो वहीं दूसरी ओर ये युवक ऐसी हरकतें करने लग जाता है। युवक नशे में धुत रहता है, ना ही कोई काम करता है। ऐसे में युवक की ये जिद आखिर उसकी मां कैसे पूरा करे। हालांकि युवक को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया, जिसके बाद से युवक की मां और ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। हरियाणा के सोनीपत से एक महिला बॉक्सर की हत्या का मामला सामने आया है। महिला बॉक्सर का शव उसी के रूम से बरामद किया गया है। सोनीपत में अभी पहलवान निशा की हत्या का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और महिला बॉक्सर की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। मूल रूप से यूपी की रहने वाली ये महिला बॉक्सर बाथरूम में पड़ी मिली। दरअसल 21 साल की ये बॉक्सर भावना खरखौदा स्थित बॉक्सिंग अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थी। बॉक्सर भावना एक मकान में साथी खिलाड़ियों के साथ किराए पर रह रही थी। भावना नहाने के लिए बाथरूम गई। जब वो काफी देर तक बाहर नहीं आई तो उसके साथी खिलाड़ियों ने उसे आवाज लगाई। उसके बाद भी जब भावना ने जवाब नहीं दिया तो मकान मालिक को घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद बाथरूम का दरवाजा तोड़कर भावना को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के माने तो खिलाड़ी के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसमें डॉक्टर्स दिमाग की नस फटना मौत की वजह बता रहे हैं। दोपहर को मैसेज मिला था कि भावना नाम की लड़की है अपना, यहाँ खरखौदा में प्रैक्टिस करती है बॉक्सिंग की। वो ना नहाते हुए बाथरूम में गिर गई थी, इस कारण वो एक्सपायर हो गई। उसको लगे थे खरखौदा GH में, वहाँ डॉक्टर ने उसको ब्रोडेड घोषित कर दिया। तो उसके बाद सर उसको GH सोनीपत लेके आए, यहाँ पर पोस्टमार्टम कराया है उसका। तो फर्स्ट उसमें तो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि माइंड की नस फटने के कारण उसका एक्सपायर हुई है। बाकी फिर भी डॉक्टर साहब ने विसरा वगैरह दिया है उसको। सर प्रॉपरली अपना मधुबन FSL में और सुनारे खानपुर भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट होगी सर उस हिसाब से कार्रवाई अमल लाई जाएगी। कितनी उम्र की थी, किस एकेडमी में प्रैक्टिस करती थी? इसकी उम्र सर 22 साल उम्र है लड़की की इसकी, और सर अपना KS अकेडमी है खरखौदा में, वहाँ प्रैक्टिस कर रही थी ये। अब पुलिस ने महिला बॉक्सर का शव तो कब्जे में ले लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। अब देखना ही होगा कि पुलिस की जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और महिला बॉक्सर की हत्या के क्या कारण निकलते हैं।